हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये है सुबह का टाइम। नहा धो के जोत बत्ती कर लिया मैंने, सारा काम हो चुका है। और ये आरू आई है अभी नहा के, और इसके बाल गिल्ले भी हैं, धोए नहीं इसने, कल धोए थे ना। कह रही मम्मा मेरी कटिंग कर दो बेबी, कट कर दो। काफ़ी दिन से सिर ओढ़ थी, मैं कहा तेरे बर्थडे पे करूँगी। तो फिर इसको छोटे भी नहीं बाल कराने और कटिंग भी करानी है, तो फिर मैंने उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी कर दी। भाई बच्चे का भी मन खुश हो जाएगा। और देखो मैंने इसकी बेबी कट करी है फ्रंट से। तो कैसी लग रही है आर्या, कमेंट में ज़रूर बताना। देखो अच्छी लग रही है ना। तो जी ये गुड़िया, चलो बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। वैसे बाहर पार्लर वगैरह में देते हुए मुझे अच्छा सा नहीं लगता। और मतलब पैसे वगैरह के बारे में कह रही हूँ। और साथ में ये है मशीन, पता क्या है, पानी नहीं निकाल रही है। और निकालते मिनक मिनक धीरे धीरे से पानी निकलता है। तो परेशान हो गई हूँ। एक तो तबीयत सी ठीक नहीं रहती, ऊपर से फिर काम भी पूरा है ही है जितना है घर का। तो मैंने इसको पाइप को निकाला इसकी, मैंने कहा आज इसी को देखती हूँ। फिर मैंने इसको हटा के इसको खोल के बैठी मैं। और फिर मैंने इसकी तार वगैरह हटाई। एक ऊपर से तार कट गई थी इसकी, तो बार बार बंद हो रही थी, अटका अटका के चलानी पड़ रही थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ से तार ही ख़राब हो गया, मुझे लगा कि शायद नहीं चलेगी। तो फिर वो जो पहली टेप थी मैंने वो उतार दी इसके ऊपर से, और फिर ये लपेटी, तो ये अब अच्छे से चल गई थी फिर बाद में। और पाइप खोली मैंने जहाँ पे वो स्प्रिंग नहीं होता है, जहाँ से पानी की पासिंग होती है, तो वहाँ पे देखा तो कुछ खास था भी नहीं। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कहीं पता नहीं तो इसकी रबड़ में हो रही है, किसी चीज़ में हो रही है, तो पानी निकलने में थोड़ी दिक्कत आती है। बस फिर ये है कि खोलने के बाद ना मुझे सही हो गया था, मतलब काम, ऐसी बात नहीं थी ना हुआ हो। तो जी मशीन को ठीक करने के बाद मैं अपनी चुन्नियों की तय करने लगी। यहीं मैंने गैलरी में इनको टांगा हुआ था। ये नई चुन्नियाँ हैं, हैवी चुन्नी है इसकी ये दो, तो इनमें बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई। और फिर मैं जल्दी से चुन्नियों को सूटों के साथ नहीं धोती हूँ, क्योंकि फिर इनकी ग्रेस ख़त्म हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए अभी मैं इनको पहले ही तय करके रख दूँगी, और इनके सूट जो है वो शैम्पू में या इजी वगैरह में धो दूँगी। तो जी ये हो गया काम। अब इनको जा रही हूँ मैं अंदर रख दूँगी। और ये फैला पड़ा है, कितने कपड़े कपड़े ही कपड़े, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पता नहीं क्या बात है इतने कपड़े। और पहनने के लिए देखो तो जना मिलते ही नहीं है। और अब पोछा वगैरह लगा दिया था, यहाँ कमरे में मैट डाल दी मैंने। बच्चों को बोल भी दिया कि भाई बच्चों पैर पोंछ के ही अंदर जाना, लेकिन फिर भी बस बाथरूम की तरफ से इधर की तरफ आते हैं ना, तो गिल्ले पैरों से फिर कीचड़ सा अजीब सा ही हो जाता है। तो फिर बाद में मैं ना कटिंग करने लगी। ये लोन मैंने ना सुबह के टाइम धो दी थी, और फिर मैं अब सूख गई थी, तो इसको मैं करने के लिए आई प्रेस। और फिर मेरे को दिमाग में आया हो ये सूट के साथ मैच तो हो नहीं रही। तो मैंने पता क्या किया था, मैंने ये लोन ना किसी दूसरे सूट की थी और उसकी धो दी मैंने। जब मैंने लोन पे प्रेस करने के बाद सूट निकाला ना, फिर देख क्या हो, सूट के साथ अंदर ही रखी थी भाई ये तो लोन। और मैंने वो धुई हुई लोन दोबारा से धो दी, उस पर पहले से प्रेस भी की हुई थी, दोबारा प्रेस भी कर दी, और ये ऐसे कैसे रखी है। अब इसको जाऊँगी, इसको धोऊँगी पहले तो मैं, उसके बाद फिर ये धोएगी। अब धो दी मैंने इसको, मैं सुखा दूँगी, फिर होएगी। जब तक ये सूखेगी ना तब तक मैं सोच रही हूँ कुछ और काम कर लेती हूँ। तो बैठना तो वैसे सिलाई पे ही था, क्योंकि और काम तो मैंने कर लिया है, सिलाई की वजह से मैंने जल्दी सारा काम निपटाया था। तो देखते हैं अभी। मैं सोच रही हूँ एक सलवार रखी, हाँ यही सलवार ही करूँगी अब मैं। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ पहले तो। तो जी लग रही हूँ मैं कटिंग करने। वैसे सलवार ज़्यादा लंबी चौड़ी तो है नहीं है, लेकिन फिर भी ना मुझे ना एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे कंबलों की सलवार अच्छी नहीं लगती। तो फिर जितना भी कपड़ा आता है ना, मैं पूरा कपड़ा ना सलवारों में ही ले देती हूँ। तो अब जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ ना, इसके लिए सिर्फ बेल्ट का ही कपड़ा बचेगा। कई बार तो ऐसा होता है ना 39 इंच की सलवार करनी होती है ना, तो कपड़ा बचता ही नहीं बेल्ट के लिए। तो मेरे पास कोई मिलता जुलता होता है तो मैं वो यूज़ कर देती हूँ। अब ये सलवार तो 34 इंच की थी, तो उसी हिसाब से इसमें से तो बेल्ट का कपड़ा निकल जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार होता है ना,
तो फिर मुझे करना ही पड़ता है। और वैसे सिंपल सलवार अगर कटिंग कर दो तो फिर तो कपड़ा बच भी जाएगा और सलवार भी बन जाएगी, लेकिन वही है कि मुझे पसंद नहीं है तो मैं वैसे करती नहीं हूँ और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कपड़ा बचा के ही क्या करना है। जब कोई सिलवा रहा है तो बढ़िया ही सिलना चाहिए। तो जी ये सलवार हो जाएगी कटिंग। और जब तक मैं सिलाई पे बैठी थी ना, कटिंग कर रही थी, तो आज छाया ने कहा मम्मा मैं पकौड़ी बनाऊँ, बनाने का कुछ मन कर रहा है। मैंने क्या बना ले। तो उसने क्या किया, बेसन घोल लिया, उसमें वो आलू वगैरह डाल दिए और काफ़ी पतला कर दिया। वो उससे सही हुआ ही नहीं, वो तेल में नीचे चिपक गई तेल में बेसन। तो फिर मुझे ही उठना पड़ा। फिर मैंने आके उसमें और थोड़ा सा बेसन मिला के उसको ठीक किया। और फिर मैंने ये बेसन तो खैर मैंने डाला नहीं, लेकिन मैंने आलू से निकाल दिए। और जो नीचे बचा ना फिर पतला सा और बैटर रह गया ना, तो फिर मैंने उसके अंदर प्याज डाले अपने लिए। ये जो स्वेटर मैंने पहनी हुई है ना, जैकेट, ये मेरी बहन ने बना के दिया मेरे को। तो सब जब भी मैं इसको पहनती हूँ सब पूछते हैं रेडीमेड है कि घर पे बुनी हुई है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ना ऐसा ही लगता है जैसे कि ये रेडीमेड हो। तो जी ये पकोड़े मैंने बना दिए हैं और लड्डू गोपाल जी के लिए भी। तो ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ना, इसका जो डिज़ाइन है ना, जब भी मैं इसको पहन के जाती हूँ तो सब पूछते हैं ये रेडीमेड है या हाथ से बनाई हुई है, क्योंकि ये मेरी बहन ने ना हाथ से ही बना के दी थी। तो सब इसके बारे में पूछते रहते हैं। और ये है पकौड़ी शायद, हाँ, लड्डू गोपाल जी को बच्चे अब जा रहे हैं भोग लगाने के लिए। तो जी लड्डू गोपाल जी को दे दिए और चाय वो भी बनने लग रही है, चाय बाद में देंगे। तो आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। हम जो भी बनाते हैं ना तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो प्याज वाली मैं बाद में बनाऊंगी, अभी मैंने ये आलू की बनाई थी तो उनका भोग लगा दिया था। ये देखो कितना पतला कर रखा है इसने बेसन को। और फिर मैं इसके अंदर एक आलू और डालूंगी और प्याज डालूंगी, तब जाके ये सही होएगा। मतलब इतना फिर भी इसमें से ना बच जाता है, बच गया था जो मैंने खिंडा दिया ऐसे ही। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे रखा रहा। वैसे तो वो कुछ बना भी देती, फिर मैंने बनाया नहीं। और फिर वो करने के बाद दोबारा मैं सिलाई पे आ गई। वो कटिंग कर दी थी मैंने जिस सलवार की, तो उसी सलवार को मैं बनाने लग रही हूँ। तो जिस सलवार को करने के बाद फिर मैं आ गई थी दूसरी सलवार पे। इस सलवार वैसे तो मैंने खड़ी कर रखी थी, लेकिन ना इसके जो पोंचे होते हैं ना, मोरी, तो ये रह रही थी। ये कटवर वाला डिज़ाइन है ना, तो फिर यही कर रही थी मैं। और इसको कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद मैं दूसरे रूम में आई तो देखा छाया ने ये बनाए थे ना, तो इनको लगा दिया। ये सन है और ये दूसरे जो ग्रह होते हैं ना, प्लेनेट वगैरह, वो सब लगाए हैं। इसने पेंटिंग की हुई है, पता नहीं, वैसे थी इसके पास पिक्चर, उसको चिपकाया है। यहाँ इसने अपना स्टडी टेबल जमाया है। और ये इसने किया है खोपे का जो कवर होता है ना नारियल का, उसके ऊपर पेंट किया है। इसको काफ़ी पसंद आती हैं ये चीज़ें, तो ये करती रहती है। पहले जब गिल्ला था तो डल सा लग रहा था, बस में सूखने के बाद ये फिर उभर सी गया, अच्छा लगने लग गया। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी आर्या ने, छाया ने बनाया है शिवलिंग। एक इसने मिट्टी का भी बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा, मैंने मंदिर में रखा हुआ है। और ये थैले पे पेंटिंग करी है इसने। तो जी ठीक है, फिर बाय।